मेरी माई, काश तू होती। अरे उठ जा निकम्मे, पड़े पड़े खटिया तोड़ता रहता है। काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। यूं बिस्तर पर पड़े कब तक पेट भरेगा। चूल्हा फूंकती हल्कू की माई चिल्लाई। खाना तैयार कर फिर हल्कू के पास आकर बोली, यूं पलंग पर पसरे कोई धन्ना सेठ नहीं बना। कब तक मेरे आसरे जिंदगी काटेगा लल्ला। अब मुझ में इतना ताकत नहीं है कितना कर सकूं। चल लल्ला धूप चढ़ाई, उठकर कुछ खा ले और गाय दूह लेना। सानी में लगा कर आती हूँ। सानी देकर मैं मुन्नी के घर जा रही हूँ। सुना है तबीयत कुछ ठीक नहीं है उसकी। पोए को सानी देने को घर में पहुंची तो देखा 2 बैल में से एक खूंटे से छूटा खड़ा था। उसको नज़रअंदाज करते हुए हल्कू की माँ ने सानी लगाए कर सब पशु खोल दिए। सब तो आ गए लेकिन हीरा वहीं का वहीं खड़ा रहा। जैसे ही हल्कू की माँ ने उसको खींचा वो कुलांची भरने लगा मानो चिढ़ा बैठा हो और अचानक मोती से भिड़ गया। माँ कुछ समझ पाती इतने में गुस्सैल बैल की टक्कर से जमीन पर आ गिरी। बैल तो कुछ देर में शांत हो गए, परंतु हल्कू की माँ में हलचल बंद हो चुकी थी। पास ही बैठा जबरा बहुत तेजी से भौंकने लगा। पालतू तो नहीं था लेकिन हल्कू की माँ कुछ न कुछ उसे खिलाती रहती थी तो वहीं रहता था। लगातार जबरा की आवाज़ सुनकर हल्कू की नींद टूट गई। हादसे से अनजान अंगड़ाई भरता हुआ कोठरी से निकलकर चिल्लाया, अरे जबरा क्यों गला फाड़ रहा है। बोलते बोलते माँ को जमीन पर गिरा देख अवाक रह गया। माई 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 कहता हुआ माँ के पास दौड़कर माँ को पकड़कर हुक्रे मारकर रोने लगा। कुछ हल्का सा होश में आई माँ तो बुदबुदाई, हल्कू हल्कू ध्यान रखना, बैल भूखे हैं तभी हमला किए हैं। लल्ला ध्यान रखना अपना। और माई शांत हो गई। गांव में खबर फैलते ही सब हल्कू से मिलने पहुंचे लेकिन सब उसे ही कोस रहे थे। तरस खा रहे थे तो बस माँ पर। हल्कू सर झुकाए माथा पकड़े चुप्पी साधे सब सुन रहा था। करता भी क्या सुनने के अलावा। सब कुछ खत्म सा हो गया था उसके लिए, लेकिन क्रोध आ रहा था उसको हीरा पर। वे हीरा को ही मानो जिम्मेदार मान रहा था। बस फिर क्या था, कुल्हाड़ी लेकर हीरा को मारने का प्रण कर बाहर निकला ही था कि मुन्नी काकी को सामने से आता देख कुल्हाड़ी छोड़ उनको पकड़कर रोने लगा। मुन्नी काकी ने प्यार से बिठाया और खाने की थाली उसके सामने रखते हुए बोली, लल्ला माई तो चली गई पर उसके उसूल कहीं नहीं गए। अब रोने से माई ना लौटने वाली। बस तू रोज मेहनत कर जो तेरी माई कहती थी। ये पोए अब सब तुझे देखने हैं। फिर धोती में बंधा कुछ जमा धन था। मुन्नी काकी हल्कू के हाथ में थमाकर बोलने लगी, लला असली धन तो तू खो चुका, फिर भी कुछ बचत तेरी माई की तुझे दिए जा रही हूँ। अब बस तुझे ही करना है। हल्कू बहुत दुखी तो था लेकिन उसको एहसास भी हो रहा था कि असली गुनहगार तो वो खुद है। ये बेजुबान क्या जाने। माँ यूं ही नहीं लगी रहती थी। अब हल्कू ने माँ से मन ही मन माफ़ी मांगी और जैसा वो कहती थी वही करने लगा। इसमें जबरा भी रोज उसका साथ देता था। सुबह उठाने से लेकर खेत के कामों में बराबर उसके साथ रहता था। हल्कू की मेहनत और लगन रंग लाने लगी। वाकई अब निठल्ला हल्कू गांव घर में सेठ हल्कू के नाम से जाने जाने लगा। सभी अब उसके प्रति उदार भाव दिखाने लगे। ये सब हल्कू को अच्छा तो लगता लेकिन माई के जाने का गम उसको बहुत परेशान करता। सब कुछ होते हुए भी आज माँ के लिए मन तरसता। मुन्नी काकी अपने ही पहचान की लड़की से हल्कू का ब्याह कर दिया। धीरे धीरे 2 जुड़वा बच्चों का बाप बन चुका था। बस माई की कमी खलती थी। हमेशा याद करते बरबस मुंह से निकल पड़ता था, माई काश आज तू होती। काश हल्कू ने समय होते ही जिम्मेदारियां उठाई होती तो आज माई भी सुख देख पाती, बहू की सेवा ले पाती, नाती पोती का प्यार लुटा पाती। आज पूरे गांव में गर्व से सेठ हल्कू की माई कहलाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।